जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे करंट अफेयर और आपकी माँ बापू सीरीज में। तो आप सभी के लिए आज बहुत ही बेहतरीन क्लास है। अगर आज की क्लास आप सभी लोग पेशेंस के साथ पूरी देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम और अदर एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मिल सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप पूरी अंत तक अवश्य देखना और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बहुत ही मजेदार वीडियो है, मैं आपको बहुत ही रोचक तथ्य आपको बताऊंगा। तो आप सभी लोग केवल और केवल वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, जिससे कि आपका कुछ फायदा हो सके। ठीक है, और बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी वीडियो को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो केवल और केवल मैं आपकी 10 या 15 मिनट लूंगा और पूरे की पूरी वीडियो में आपको संपन्न कराऊंगा। आइए देखते हैं पहला पुरस्कार क्या है हमारा। तो नेताजी पुरस्कार, आप सबको पता होगा नेताजी पुरस्कार तो किसको मिला है? शिंजो आबे को मिला है, जो जापान के पूर्व हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। जापान के सर्वाधिक समय तक ये क्या रहे थे? तो प्रधानमंत्री रहे थे। शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार के साथ साथ 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, नारू जापान में इनकी एक जनसभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये बात तो आपको पता ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आपके सर ने कराए थे वो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं और कुछ बेहतरीन से पॉइंट मैंने अपनी तरफ से इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप सभी की क्लास और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है जब मैं और कुमार गौरव सर मिलकर इस क्लास को पूरा तैयार करते हैं। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है किसे? विनोद राय को, विनोद कुमार को, जबकि संस्थागत तो ये दिया गया गुजरात को। बात आई है सुभाष चंद्र बोस जी की, तो आप सभी को पता है इनका जो जन्म दिवस है उसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक 23 जनवरी को। इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था, इसीलिए हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा में। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तब तक मैं अगला क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। हृदय और आत्मा, किसने संविधान को हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32। इस आर्टिकल 32 को कहा गया है हृदय और आत्मा। किसके द्वारा कहा गया है? तो आप सभी लोग याद रखना, डॉक्टर VR अम्बेडकर, जो कि हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप सभी को पता होना चाहिए प्रारूप समिति कब बनकर तैयार हुई थी? तो आपकी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनकर तैयार हुई थी और इसमें 6 अन्य सदस्य और एक आपके सदस्य थे जिनका नाम है डॉक्टर VR अम्बेडकर। अब 29 अगस्त आपको दिख रहा है तो एक चीज और याद आनी चाहिए कि 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? तो खेल दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म हुआ था 1905 में। और आप सभी को पता है ये क्या थे? हमारे हॉकी के जादूगर थे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हिंदी में दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को और इनका जो उपन्यास था वो था सम्राट अशोक। अंग्रेजी में किसे दिया गया है? तो नमिता गोखले को। और संस्कृत में दिया गया है ये बिंदेश्वरी को। यहां पर आप सभी लोग याद रखना, मैंने आपको अलग से बताया है पॉइंट, बिंदेश्वरी को ये संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था। जबकि युवा की श्रेणी में किसे दिया गया है? तो युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया भगवंत अनमोल को दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा, ये 4 नाम आपको केवल केवल याद रखनी है, कहीं ना कहीं आपका नंबर फंसने वाला है। एबेल पुरस्कार ये गणित से संबंधित होता है आपका और 2022 में किसे दिया गया है? तो डेनिस सुलिवन को दिया गया है। रामानुज पुरस्कार ये दिया गया है नीना गुप्ता को। और हाल ही में आप सभी को पता होना चाहिए सशस्त्र रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे आपके टाइप करते हुए हाथों से चाहिए। ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। ठीक है, अगला है पद्म विभूषण। तो आप सभी को पता है पद्म विभूषण ये 4 महान व्यक्तियों को दिया गया था इस बार, और इसमें प्रभान ने, राधेश्याम खेमका, विपिन सिंह रावत और कल्याण सिंह। आप सभी को ये नाम चारों के चारे अपनी उंगलियों पर याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करें पद्म भूषण की, तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम याद करने, जैसे गुलाम आजाद नकवी, राजीव महर्षि, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के ये CEO हैं, और इसके साथ सुंदर पिचोई जो कि गूगल के CEO। इन दोनों ही व्यक्तियों को दिया गया है। इसके साथ आपको याद रखना है देवेंद्र झाझड़िया। ये जो देवेंद्र झाझड़िया हैं ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं हमारे, और पद्म विभूषण से सम्मानित कई होने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी हैं।
नीरज चोपड़ा, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये भाला फेंक से संबंधित है। 7 अगस्त 2021 को इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया था और इसी वजह से हम प्रत्येक 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, भाला फेंक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसे आपको पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार, तो हाल ही में भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार दिया गया है आपका हरसाली मल्होत्रा को। ये बजरंगी भाईजान में आपने देखी होगी, मुन्नी नाम की लड़की थी, वही है हरसाली मल्होत्रा, उसी को दिया गया है। बाबा साहेब की एक पत्रिका याद रख ली यहाँ पर, मूक नायक पत्रिका किसकी है, तो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। T+2 अवार्ड किसे दिया गया है, तो आप सभी लोग याद रखना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये दिया गया है और ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इससे पहले किसे दिया गया था, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था जो कि उत्तर प्रदेश में था। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है आपका, तो आप सभी लोग याद रखना 1973 में आया है। टाइगर डे कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को मनाते हैं। और नवीनतम हमारा जो टाइगर रिजर्व है वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री, माफ करना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। आगे एक संविधान के क्वेश्चन पर मैं चर्चा करता हूं। राज्य में नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए होते हैं, किसी भी राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, उसके राज्य के रहने वाले व्यक्तियों को कल्याणकारी बनाने के लिए राजनीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये हमने लिए कहाँ से, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। स्वतंत्र नगरपालिका और मौलिक अधिकार भी हमने यूएसए से ही लिए हैं। जबकि आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया है, तो ये लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका से। और ये आर्टिकल 368 में निहित है, जिसका भाग आप सभी को याद रखना है 20 है। और अब तक हमारे कुल संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। कितने मित्रों, 105 संशोधन हो चुके हैं। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल पर यदि नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज आप सभी से एक छोटी सी मुझे हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप में से कोई भी मेरी हेल्प करना चाहता है तो आप थोड़ी सी हेल्प करिए, जिससे कि मैं आपके लिए निरंतर वीडियो लाता रहूं। क्योंकि ये जो मोबाइल है मेरा वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है और ये इतनी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है कि बहुत ज़्यादा हैंग होता है। बार बार मुझे इसे रीओपन करके बहुत सारे टुकड़ों में आपके सामने ये वीडियो रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग ये बात समझ रहे होंगे। मेरे जितने भी साथी अगर चाहते हैं कि लगातार ये क्लास चलती रहे, तो आप सभी लोग अपने जो, मान लीजिए इस प्रकार से कि आप फीस देकर पढ़ रहे हैं, तो छोटी सी फीस जो भी आप मुझे देना चाहते हैं इसके माध्यम से आप दे सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए कुछ नया कर सकूं और अच्छे तरीके से आपको निरंतर और कम समय में आपके लिए वीडियो ला सकूं। तो आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, तो स्मृति मंदाना। प्रस्तावना आधारभूत ढांचे की अवधारणा किसने दी थी, तो ये केशवानंद भारती केस में दी गई थी। और आप सभी को पता है ये 24 अप्रैल 1943 को आया था और इसने बताया था कि संविधान का अंग क्या है, हमारा प्रस्तावना है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसके आधारभूत ढांचे की अवधारणा को चेंज किए बिना। इसकी जो केस हुआ था, आप सभी लोग याद रखना, इस केस में सबसे बड़ी बेंच बैठी थी अब तक की 13 जजों की बेंच इसमें बैठी थी और इसमें जो फैसला आया था वो 7-6 का फैसला आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तुत कब किया गया था इसे, तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। और हमारा 42वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इन तीनों नंबर को आप हमेशा भूल जाते होंगे, लेकिन आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि इससे आप कभी भूल नहीं सकते हैं। ट्रिक है आपकी पास। पी से हो गया आपका पंथ निरपेक्ष, ए से हो गया आपका अखंडता और एस से हो गया आपका समाजवाद। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे क्लिक कर सकते हैं अपने दिमाग में पास के नाम से। चलिए आगे देखते हैं। नवतेज कौर किससे संबंधित है, ये केस है एक, ये समलैंगिकता अपराध नहीं है, इसके बारे में बताता है। पुट्टास्वामी केस, ये निजता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, इसके बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गेम्स ऑफ द ईयर, तो 2021 के वर्ल्ड गेम्स ऑफ द ईयर कौन है, आपके PR श्रीजेश। ठीक है, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आप सभी को बताना चाहिए हॉकी कि ये क्या है मित्रों, आपके गोलकीपर हैं। आगे देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल क्या होता है, आइए समझते हैं। और आर्टिकल 363 का ये लगता है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में एक आपातकाल के बारे में बात कही गई है, जिसमें 3 आपको आर्टिकल दिए गए हैं, 352, 356 और 360।
ठीक है 360, तो 52 में 4 जोड़े 56, 56 में 4 जोड़े 60। तो इस प्रकार से हमारे 4 आर्टिकल हैं जो हमारे आपातकाल से संबंधित हैं। और पहले में दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे में दिया गया राष्ट्रपति शासन और तीसरे में दिया गया वित्तीय आपातकाल। अब तक वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगा है, हालांकि 3 बार स्थिति बनी थी लेकिन एक भी बार नहीं लगा है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल ये भारत पर 3 बार लग चुका है, 1971, 1975 और एक 1948 में। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म मुझे करके बताना ये तीनों डेट सही हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अब आपको पता होगा कि जो हमारा राष्ट्रपति शासन है सर्वाधिक किस राज्य में लगा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो हमारा राष्ट्रपति शासन है सर्वाधिक किस राज्य में लगा है और पहली बार किस राज्य में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 129 में। और भारतीय संविधान के सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, तो ये है आपका 124। किसमें है मित्रों, 124 में। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारा आर्टिकल 21A। आप सभी को पता है जो हमारा मूल संविधान था इसमें हमारा कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन एक स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया, तो आप सभी लोग याद रखना मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से। तब इनकी संख्या कितनी थी, 10, लेकिन कुछ समय बाद इनकी संख्या हो गई 11, क्योंकि एक इसमें संविधान संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन 2002, और इसके तहत शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये विषय इसमें जोड़ा गया। तो अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो चुकी है, 11। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या है, ऑस्कर अवार्ड। क्या है मित्रों, ऑस्कर अवार्ड। और ऑस्कर अवार्ड ये हमारे 94 नंबर के हैं 2022 के। और आप सभी लोग याद रखना इनका आयोजन लॉस एंजलिस में हुआ था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था, इसके बारे में जानते हैं। तो कोडा हमारी बेस्ट फिल्म थी, बेस्ट एक्टर आपके विल स्मिथ थे, बेस्ट एक्ट्रेस आपकी जेनिस्का चेस्टेन और बेस्ट डायरेक्टर थे आपके जॉन कैम्पेन। आगे देखते हैं मिस वर्ल्ड 2021 कौन है, तो कैरोलिना ब्लासवास्का, ये पोलैंड की है। मैंने पूरी वीडियो को आपको बहुत ही कम बकवास करके समझाने की कोशिश की है, टू द पॉइंट आप सभी को सारी बातें समझाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 में है। और ये आर्टिकल 51 हमारा किस में है, तो DPSP यानी नीति निर्देशक तत्वों में ये है। मौलिक अधिकार की बात करें तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा, क्योंकि मैग्ना कार्टा कहाँ पर है, तो ब्रिटेन के संविधान में लोगों के लिए उनकी क्या है, मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं केवल और केवल, उसी को मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया गया है। और भारत में मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया गया है। और आपसे पूछेगा ये कौन से भाग में है, तो आप सभी लोग भाग 3 में है और 12 से 35 तक ये निहित हैं। ठीक है, पहले कितने थे, ये 7 थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। मूल संविधान में ये 7 थे, लेकिन एक था हमारा आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 को उठाकर कहाँ रख दिया गया, तो आर्टिकल 300 का में रख दिया गया। ठीक है, किस में रख दिया गया, आर्टिकल 300 का में, जो कि भाग कौन सा है हमारा 12, इसमें उठाकर रख दिया गया। और ये था हमारा संपत्ति का अधिकार। क्या बना गया, संपत्ति का अधिकार को हमने क्या बना दिया, एक वैधानिक अधिकार बना दिया। नेक्स्ट आपके सामने वोल्टेजमैन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दीपक धर को दिया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया विल्फ्रेड बेल्जक को। आप सभी को पता होना चाहिए स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है। और दिसंबर 2022 को हम माफ करना, इसका जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। एक 22 का आंकड़ा याद कराया हुआ आपको, 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 315 में क्या है, UPSC है। आर्टिकल 380 में आपका वित्त आयोग है। आर्टिकल 324 में आपका इलेक्शन कमीशन है। नीति आयोग हमारा किसी भी आर्टिकल में नहीं है, आप याद रखना। और जनवरी 2015 में इसकी स्थापना होती है। इसके प्रधानमंत्री हमेशा हेड होते हैं। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और वर्तमान में इसके CEO कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे और मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने याद कर लिया तो आपके बल्ले बल्ले है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा रॉयल लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये किसे दिया गया है, मैक्स वेल्स्टफेन को। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को। लता जी की बात करें तो आप सभी को पता है 2001 में इन्हें क्या दिया गया था, तो भारत रत्न दिया गया था। जबकि आप सभी को याद रखना है 2007 में इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ठीक है, लता मंगेशकर की मृत्यु हाल ही में 6 फरवरी 2022 को हुई थी मुंबई के क्रेंडी ब्रिज अस्पताल में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इंदौर में।
और इंदौर की क्या फेमस है? पोहे। और इंदौर ही हमारा लगातार छठी बार स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर है। आगे देखते हैं, विजडन चर्चिल अवार्ड किसे दिया गया? जेलेंस्की को दिया गया है। लिबर्टी पुरस्कार भी जेलेंस्की को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। शरणार्थी पुरस्कार UNHRC, ये जो शरणार्थी पुरस्कार है किसे दिया गया है? ये भी एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की हमारी पूर्व चांसलर हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए मुझे कि जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है। आगे देखते हैं, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुएला बेबरमैन। ये कौन है? आपकी गृह मंत्री है, कहाँ की? इंग्लैंड की। नेक्स्ट है आपके लिए रॉयल गोल्ड मेडल, ये 2022 का किसे दिया गया है? वास्तुकार से संबंधित होता है, बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। बालकृष्ण दोषी जिनका कोई दोष नहीं था, इनको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार नमिता गोखले, माफ करना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि श्री को, रेत समाधि के लिए। इन्होंने हिंदी वर्जन बनाया था, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन किसे दिया गया है? डेजी रॉकवेल। नेक्स्ट आपके लिए है चित्रकला, तो चित्रकला और तस्वीर खाना किसने बनाया था? तो जहांगीर ने। आगरा में बनवाया था, और किसकी सलाह पर? तो अहमद अब्दुल समद के स्थान के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है आपका एतमद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा में ही है। सिकंदरा में किसका है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए सिकंदरा में किसका मकबरा है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। 2021 का किसे दिया गया था? शकुंतला हरके सिंह को दिया गया था। और 2020 में किसे दिया गया? यहाँ 2020 कर लेना, रतन लाल को दिया गया, मिट्टी के लाल रतन लाल को। आगे है आपका नारी शक्ति पुरस्कार, ये 29 महिलाओं को दिया गया है, और बच्चों वाला जो है वो भी 29 बच्चों को दिया गया है। जबकि WHO के द्वारा 10 लाख महिलाओं को, 10 लाख आशाओं को पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक वेलजैक को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रित्जर पुरस्कार, ये फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, आप सभी लोग याद रखना, एक तो INS बलसुरा को दिया गया है और तमिलनाडु को दिया गया है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही एक प्रोटोकॉल हुआ जिसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में हुआ था। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन परत में की जो मोटाई है वो किसके द्वारा नापी जाती है? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट आपका फुटबॉलर ऑफ द ईयर महिलाओं में कौन है? तो मनीषा कल्याण। जबकि भारत में पुरुष की बात करें तो वो कौन है? सुनील छेत्री। विटली अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका 2022 का चारुदत्त मिश्र को। इससे पहले इन्हें 2005 में भी दिया गया था, ये दूसरी बार इन्हें मिला है। इस बार इन्हें हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए मिला है। जबकि 2021 की बात करें किसे दिया गया था? तो ये दिया गया नुक्लीफॉर्म को, और नुक्लीफॉर्म कहाँ के? आपके नागालैंड के। UNO, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था आपका, UNO डे कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति स्थापित करने के लिए UNO की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। UNO में आपको दिख रहा होगा N, तो N फॉर क्या होता है? यहाँ पर वैसे तो नेशन है, लेकिन आप सभी लोग याद रखना क्या है? न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ऐसे ही आप याद रखना, हेड एंटोनियो गुटारेस है इसके। कुल देशों की संख्या इसमें 193 है। इसका 193वां देश है दक्षिणी सूडान, और इसके कुल कितने अंग हैं? 6। इन्हीं 6 अंगों को के हेडक्वार्टर, 5 हेडक्वार्टर तो आपके न्यूयॉर्क में है, जबकि एक हेडक्वार्टर है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। नेक्स्ट आपका 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? नीलमणि फुक्कड़ को। 57वां दामोदर मुंजा। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे दिया गया है? ये ओरांग नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ पर? असम में, इसे दिया गया है। असम के 7 नेशनल पार्क हैं, आपको याद रखने, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकाई और रायमोना।